नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज अनिल देशमुख को लेकर आ गई है। जैसा कि आपको पता है, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनिल देशमुख को लेकर आया था कि उन्हें किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर सकती हैं। उसके बाद में तुरंत ईडी का एक्शन हमें देखने को मिला है अनिल देशमुख के ऊपर। ईडी ने चौथा समन अनिल देशमुख को भेज दिया है और इस बार अनिल देशमुख को हाजिर होना पड़ेगा। ईडी ने कहा है कि 2 अगस्त को अनिल देशमुख व उनके बेटे को ईडी के दफ्तर में हाजिर होना है। अब अनिल देशमुख के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको पता है, 3 समन अनिल देशमुख व उनकी फैमिली खारिज कर चुकी है। मतलब साफ साफ ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने मानो आदेश दे दिया है कि आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अनिल देशमुख को नहीं बचाया जाएगा। ईडी के सामने अनिल देशमुख को पेश होना पड़ेगा। अब 2 अगस्त को देखना रहेगा कि अनिल देशमुख जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर 3 समनों की तरह इस चौथे समन को भी अनिल देशमुख खारिज कर देंगे। लेकिन इतना तो तय है, चौथे समन पर बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि अनिल देशमुख क्यों बच रहे थे अभी तक, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें छुपने की क्या जरूरत पड़ गई थी? 3 समन ईडी के उन्होंने क्यों खारिज कर दिए थे? इसका मतलब साफ है कि ईडी के पास में भी बहुत ज़्यादा मटेरियल है अनिल देशमुख के खिलाफ, सबूत है, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब अनिल देशमुख को देने हैं, उनके बेटों को देने हैं। अनिल देशमुख की कंपनी जो कोलकाता में चल रही थी, उनके बेटों के नाम पर वो बोगस कंपनीज बताई जा रही थी। बहुत सारी संपत्ति अनिल देशमुख की जब्त हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इन सभी सवालों के जवाब अनिल देशमुख को 2 अगस्त को देने पड़ेंगे। एक बात तो तय है, अनिल देशमुख अभी तक बचते आ रहे थे, छुप रहे थे, लोकेशन तक का पता नहीं था। इसका मतलब यह है कि अनिल देशमुख ने कुछ तो गलत किया है। जांच एजेंसियों से बचने की जो उन्हें जरूरत पड़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनिल देशमुख की बहुत सारी संपत्ति के राज 2 अगस्त को हमें देखने को मिलेंगे। काला धन अनिल देशमुख का तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया ने यह दावा किया था कि सीएम पद पर तैनात रहते हुए या फिर पॉलिटिकल करियर में अभी तक अनिल देशमुख ने इलीगल तरीके से 1000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। तकरीबन उसमें से 80-90 करोड़ की संपत्ति अभी तक अनिल देशमुख की जब्त हो चुकी है। लेकिन अब 2 अगस्त को अनिल देशमुख ईडी के सवालों का जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ब्यौरा अपनी संपत्ति का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सारे सवाल हैं जो कि 2 अगस्त को ही क्लियर होने हैं। लेकिन फिलहाल चौथा समन भेज दिया है और ये चौथा समन बहुत ही सेफ समन ईडी के लिए माना जा रहा है। मतलब ये है कि अब अनिल देशमुख को जाना ही पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के आदेश दे देगा। अगर इस समन को अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया तो उनके बेटे और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख को अब जाना ही पड़ेगा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।